मित्रों, आप सबों को डॉक्टर शिवानंद का हार्दिक प्रणाम। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं आनंदित होंगे। हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं और आज जो हम जानकारी लेकर आए हैं वह है गुड कोलेस्ट्रॉल के बारे में। आज कुछ जानकारी लेकर आए हैं जो आप अपने गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें जिसके द्वारा आप अपने HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकें। अक्सर लोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने की बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करें और काफ़ी मेहनत भी करते हैं। कम करने के लिए भरसक जितना प्रयास होता है उतना प्रयास तो करते ही हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितना ज़रूरी कोलेस्ट्रॉल को कम करना है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना भी है। अच्छे कोलेस्ट्रॉल को जो बढ़ाने की बात है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को यदि आप बढ़ाते हैं तो बुरा कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होने लग जाता है। अब जब भी कोलेस्ट्रॉल की बात होती है, जब भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपको सबसे पहले ध्यान जाता है हार्ट अटैक के ऊपर। लेकिन हर एक कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं होता है। कुछ कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी होता है। सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल एक जैसा नहीं होता है। जैसा कि आज जो हम बात कर रहे हैं अच्छे कोलेस्ट्रॉल की यानी HDL कोलेस्ट्रॉल की, यह जो है आपके दिल यानी हार्ट के लिए सुरक्षा कवच है। HDL कोलेस्ट्रॉल जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल मानते हैं, यह जो है सो अपने हार्ट का सुरक्षा कवच है। यह बैड कोलेस्ट्रॉल को यानी LDL कोलेस्ट्रॉल को आपके ब्लड स्ट्रीम से हटाता है और हार्ट डिजीज़ के रिस्क को यानी हार्ट डिजीज़ का जो खतरा है उसे कम करता है। अब जानते हैं जो HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए क्या करें जिसके द्वारा हम बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। तो इसमें सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं। एक होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल और जिसे हम HDL कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और दूसरा होता है बुरा कोलेस्ट्रॉल जो LDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं जिसको। अब आप कहेंगे जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल कैसे होता है, तो HDL कोलेस्ट्रॉल को अच्छा हम इसलिए कहते हैं, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम से बुरा कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को हटाता है और उसे खींचकर लीवर तक लेकर जाता है, जहाँ से यह हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। HDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो इस तरह से यह हमारे हार्ट के ब्लॉकेज को या ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क को कम करता है। LDL कोलेस्ट्रॉल को इसलिए बुरा कहते हैं क्योंकि यह हमारे हार्ट आर्टरीज़ के अंदर जम जाता है और ब्लॉकेज पैदा करने में सबसे बड़ा रीज़न बनता है। इसलिए LDL कोलेस्ट्रॉल को बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है।
अब जानते हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को कैसे बढ़ाएं। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है इसे आप कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में जानते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप यदि खाने पीने में इसको उपयोग में लाते हैं तो आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वह तो बढ़ेगा ही, और साथ साथ आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे भी कम करने में काफ़ी मदद मिलेगा। तो आप इसे प्रयोग में लाएं। इसके द्वारा आप अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल जो है उसे आप कम कर सकते हैं। आप गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए जो आप कर सकते हैं उसमें सबसे पहले जो उपचार आप कर सकते हैं, जो अपने खाने पीने में गार्लिक, आप जानते हैं जो गार्लिक कितना उपयोगी है। गार्लिक के द्वारा आप अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ साथ आप अपने बैड कोलेस्ट्रॉल जो है, बुरा कोलेस्ट्रॉल, उसे भी आप कम कर सकते हैं। गार्लिक जो है, लहसुन, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने में बहुत ही कमाल का है। गार्लिक के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। खासकर यह बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ज़्यादा मददगार है और आपका गुड कोलेस्ट्रॉल इम्प्रूव होता है। इसकी 2 से 3 कली सुबह सुबह खाली पेट खाएं और गार्लिक की चटनी भी बना करके खा सकते हैं, गार्लिक का अचार भी खा सकते हैं। सुबह सुबह यदि आप 2 से 3 कली गार्लिक का सेवन करते हैं तो यह आपको बहुत सारी बीमारी को भी ठीक करने में काफ़ी मददगार है। आप हर दिन 2 से 3 कली गार्लिक का सेवन करें सुबह सुबह खाली पेट। इससे आपका गुड कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ ही जाता है, साथ साथ आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वह भी कम हो जाता है। दूसरा उपचार आप कर सकते हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी के बारे में तो आप जानते ही हैं, यह अपने एंटीऑक्सीडेंट यानी कैटेचिन्स के लिए ज़्यादा मशहूर है, जो अपने हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके मदद से आप अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं। इसका एक बड़ा फ़ायदा यह भी है कि इसके द्वारा आपका वेट लॉस भी होगा। वेट लॉस करने में भी यह बहुत फ़ायदेमंद है। इससे आपका वज़न भी तेज़ी से कम होता है, जिससे आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में हेल्प पहुंचाता है। रोज़ाना 2 से 3 कप ग्रीन टी का सेवन करें, आपका हार्ट हेल्थ अच्छा रहेगा। धीरे धीरे ग्रीन टी के द्वारा भी आप अपने हार्ट हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। हर दिन 2 से 3 कप ग्रीन टी का सेवन करें, इससे आपका वेट लॉस भी होएगा और जैसे जैसे वेट लॉस होएगा वैसे वैसे आपका कोलेस्ट्रॉल भी मैनेज होगा। तीसरा उपचार आप कर सकते हैं एवोकाडो। एवोकाडो यह एक इम्पोर्टेड फ्रूट है जो कि क्रीमी होता है और
स्वाद के साथ साथ इसमें हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ही ज़्यादा है। इसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि अच्छे फैट्स माने जाते हैं, जो कि आपके अंदर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। थोड़ा महंगा है, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एवोकाडो का यूज़ करें। एवोकाडो को अपने डेली प्रयोग में थोड़ा मात्रा इसका जो है सो आप खाएं। इससे आपका हेल्थ, हार्ट हेल्थ बहुत ही व्यवस्थित रहेगा। चौथा उपचार आप कर सकते हैं, जो आप होल ग्रेन्स का अपने खाने में होल ग्रेन्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा भी आप अपने हार्ट हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। आप होल ग्रेन्स में जैसे कि ओट्स है, बार्ली है, ये आपके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इसके अंदर सोल्यूबल फाइबर होता है जो कि आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। खासकर यदि ओट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर बीटा ग्लूकोन नाम का फाइबर, सोल्यूबल फाइबर है। यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके वहाँ उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और वह ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता है और बॉडी से निकल जाता है। इससे आपका हार्ट हेल्थ बहुत ही बेहतर होता है। तो आप इसका सेवन करें, यह बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप ओट्स को जो है सो सुबह ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं, या जब भी आपको सुविधा हो आप ओट्स का सेवन करें। ओट्स जो है सो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी है। पांचवा जो आप उपचार कर सकते हैं वह है नट्स एंड सीड्स, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, अलसी के बीज हो गए, चिया सीड्स हैं इत्यादि। ये सभी चीज़ें आपके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। नट्स एंड सीड्स जो भी हैं उसमें और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो कि आपके हार्ट हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें फाइबर भी ज़्यादा होता है और यह जो फाइबर है आप जब इसका सेवन करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है और यह आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने में और डाइजेशन लेवल को भी मैनेज करने में, ठीक रखने में आपको काफ़ी मदद पहुंचाता है। इसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा होते हैं तो आप इसे थोड़ी कम मात्रा में सेवन करें। ऐसा नहीं जो आपके यदि गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को यह बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को यदि कम करता है, तो ऐसा न जो कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करने लग जाएं। इतना ही मात्रा में इसका सेवन करें जो आपके लिए मेडिसिन का काम करे। आप नट्स एंड सीड्स का भी उपयोग कर सकते हैं। इसे भी आप अपने दैनिक रूटीन में थोड़ा थोड़ा इसका सेवन करें, इससे भी आपका हार्ट हेल्थ अच्छा रहेगा। छठा जो उपचार है वह है ऑलिव ऑयल। आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का सेवन करें। 1 से 2 चम्मच आप
सलाद पे या सब्ज़ी में जो भी है, जिस तरह से आप सेवन कर सकते हैं। आप 1 से 2 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, ऑलिव ऑयल, इसका जो है सो सेवन करें। यह भी आपके हार्ट हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी मददगार है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है, इसके अंदर मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ये फैट आपके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हेल्प करता है। साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि इन्फ्लामेशन को कम करने में भी मदद पहुंचाता है और आपके हार्ट को हेल्दी रखने में भी मदद पहुंचाता है। इसे भी कम मात्रा में ही खाएं, इससे आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होएगा। आप इसे अपने डेली रूटीन में इसे अपने शामिल करें और 1 से 2 चम्मच की मात्रा में आप इसे हर दिन सेवन करें। यह भी काफ़ी आपको हार्ट हेल्थ को ठीक रखने में बहुत ही मददगार है। इसका भी उपयोग करें, सेवन करें और हर दिन वॉकिंग में जाएं, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें। यदि आप जॉगिंग कर सकते हैं तो जॉगिंग करें। कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ आप हर दिन करें। जितना आप अपने शरीर को एक्टिव रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका हार्ट स्वस्थ रहेगा। इसलिए आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ज़रूर रखें। यदि आप खेलना पसंद करते हैं तो खेलने के लिए जाएं, फुटबॉल खेलें, वॉलीबॉल खेलें, बैडमिंटन खेलें। जो भी आप जो है सो शरीर को एक्टिव रखें। यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो योगा करें, प्राणायाम करें। जॉगिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है और यदि ये सब नहीं करते हैं तो कम से कम आधा घंटा 45 मिनट वॉकिंग तो ज़रूर करें। आपका हार्ट बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें।